हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह एक बार फिर से आप लोगों का ट्रिपल पी नॉलेज चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का मैटर है ना, वो महाभारत के टॉप 10 योद्धाओं के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आज का मैटर में मैं आपको उन्हीं योद्धाओं के बारे में बताऊंगा जो महाभारत के युद्ध में उपस्थित थे। खाली मैं उन पे फोकस करूंगा। जो बाहर थे, जो युद्ध नहीं लड़े, उनके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। और दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए और आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उस बेल आइकन को दबाइएगा और हाँ, शेयर करना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आ सकते हैं, वहां मुझे फॉलो करिएगा और मुझसे जो सवाल पूछना है पूछ सकते हैं। मैं 100% वहां पर आपको रिप्लाई देता हूं। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं नंबर 10 पे रखना चाहूंगा महाबली दुर्योधन जी को। दोस्तों, दुर्योधन जी महाभारत के सबसे बड़े विलन थे। उन्हीं के कारण महाभारत का युद्ध हुआ था। दोस्तों, दुर्योधन के अंदर 2000 आदमियों का बल था। दुर्योधन उस समय के सर्वश्रेष्ठ गदाधारी थे, जिनको स्वयं भगवान बलराम ने घोषित किया था कि इनसे बड़ा गदाधारी पूरी दुनिया में उस समय उपस्थित नहीं था। और दोस्तों, इनके गुरु द्रोणाचार्य भी रहे हैं और गुरु कृपाचार्य भी रहे हैं। दोस्तों, नंबर 9 पे रखना चाहूंगा मैं महाबलशाली महाशक्तिशाली भीमसेन को। दोस्तों, भीमसेन के अंदर सैकड़ों हाथियों का बल था। कहा जाता है जब भीमसेन युद्ध करते थे तो इनके अंदर वायु देव और इंद्रदेव जैसी शक्तियां आ जाती थी। वो उनके इतने ताकतवर और बलवान हुआ करते थे। इनको मल्लयुद्ध में हराना असंभव था। इनको सिर्फ मल्लयुद्ध में टक्कर दे सकते थे तो उस समय थे बलराम जी। लेकिन बलराम जी स्वयं उनके गुरु थे, इसलिए इनको मैं बाहर रख रहा हूं। और ये कह सकते हैं, अगर बलराम जी को ना देखा जाए तो ये हम कह सकते हैं कि धरती पे भीम जैसा दूसरा कोई मल्लयुद्ध में उनको हराने वाला नहीं था। यानी कि मल्लयुद्ध की कला में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई था तो उस समय महाबली महाशक्तिशाली भीमसेन थे। दोस्तों, नंबर 8 पे मैं रखना चाहूंगा वीर अभिमन्यु को। दोस्तों, वीर अभिमन्यु के अंदर सीखने की इतनी ज्यादा ललक थी कि उन्होंने अपनी माता के कोख में ही सीखना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने अपनी माता के कोख में ही चक्रव्यूह को भेदने का रहस्य सीख लिया था। बस उनको वहां से निकलना नहीं आता था, क्योंकि निकलने का रहस्य जब अर्जुन अपनी पत्नी को बता रहे थे तब सुभद्रा जी वहीं सो गई थी और अर्जुन ने चक्रव्यूह से निकलने का रहस्य बताना बंद कर दिया था। और दोस्तों, अभिमन्यु के गुरु भगवान श्री कृष्ण भी थे और अर्जुन भी थे। अभिमन्यु के पास ब्रह्मा जी का सबसे अमोघ कवच था, जिसको कोई भी भेद नहीं सकता था। दोस्तों, अभिमन्यु इतने ज्यादा तीव्र गति से चलते थे कि उनको देख भी नहीं पाते थे वहां के योद्धा। अधिकांश योद्धा नहीं देख पाते थे। चक्रव्यूह भेदते समय अभिमन्यु को धोखे से मारा गया था, लेकिन उसमें किस किस का हाथ था, कौन कौन उन्हें नहीं मारना चाहता था, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं। दोस्तों, नंबर 7 पे रखना चाहूंगा मैं कर्णपुत्र वृषसेन को। दोस्तों, कर्णपुत्र वृषसेन को उनके पिता कर्ण ने ही शिक्षा दी थी। वो धनुर्विद्या में इतने ज्यादा तेज थे कि उनको पांडव पक्ष से कोई भी हरा नहीं पाया था, सिर्फ अर्जुन को छोड़ के। सत्यकी, भीम, दुर्योधन, नकुल, सहदेव को तो उन्होंने धूल चटा दी थी। अभिमन्यु तक उनके सामने टिक नहीं पाते थे। दोस्तों, वृषसेन को मारते समय बहुत सी अफवाहें हैं कि कर्ण वहां पर मौजूद थे, लेकिन मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें वहां कर्ण मौजूद नहीं थे। बोरी के हिसाब से, केएमजी के हिसाब से और गीता प्रेस के हिसाब से साफ साफ दिखाया है। दोस्तों, वृषसेन के बारे में ज्यादा जानकारी हमें उपलब्ध नहीं मिलती है, लेकिन उनकी युद्ध कला को देखते हुए मैंने उनको 7वें नंबर पे रखा। दोस्तों, नंबर 6 पे मैं रखना चाहूंगा महामायावी घटोत्कच को। दोस्तों, घटोत्कच भीमपुत्र था और वो देवपुत्र होने के साथ साथ
एक दानव पुत्र भी था। जी हाँ दोस्तों, घटोत्कच की माता एक दानव थी। और दोस्तों, वो दानव पुत्र होने के कारण उसके अंदर रावण इतनी शक्ति और मेघनाथ इतना मायावी था। दोस्तों, वो इतना बलशाली था कि उसने कौरवों की आधी से ज्यादा सेना अकेले मार डाली थी। और दोस्तों, कर्ण ना होते तो घटोत्कच अकेले ही महाभारत का युद्ध खत्म कर देता। वो इतना ज्यादा शक्तिशाली था और कर्ण ने उनको बहुत ही परेशानी के बाद मारा था, क्योंकि वो घटोत्कच को मारना नहीं चाहते थे। दोस्तों, नंबर 5 पे मैं रखना चाहूंगा गुरु द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा को। दोस्तों, अश्वत्थामा भगवान शिव के अंश थे। अश्वत्थामा की प्राप्ति द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की तपस्या करके प्राप्त की थी। दोस्तों, अश्वत्थामा जब पैदा हुआ था तो उसके सर पे एक मणि थी, जिसके कारण उसको भूख प्यास लगती ही नहीं थी। और दोस्तों, अश्वत्थामा किसी भी पशु पक्षी से बातें कर सकता था। उस मणि के द्वारा उन जंतुओं को अपने वश में भी कर सकता था। और दोस्तों, अश्वत्थामा इतना ज्यादा क्रोधित हो जाता था युद्ध करते समय कि उसको साफ समझ में नहीं आता था कि वो कर क्या रहा है, और बाद में उसको इस बात पे पछतावा भी होता था। और अर्जुन ने इस बात को लेकर के ये भी कहा था कि अगर अश्वत्थामा गुस्सा होकर के मुझसे युद्ध करता है तो मैं उसको हरा नहीं पाऊंगा। वो गुस्से की अवस्था में भगवान शिव के समान प्रतीत होने लगता है। दोस्तों, नंबर 4 पे मैं रखना चाहूंगा गुरु द्रोणाचार्य को। दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य पांडवों कौरवों के सभी के गुरु थे। उन्होंने अर्जुन जैसा महाबलशाली महाशक्तिशाली धनुर्धारी को भी शिक्षा दी थी। और दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य को शिक्षा उनके गुरु परशुराम जी से प्राप्त हुआ था। दोस्तों, परशुराम जी ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा उनको दी थी। और दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य को वरदान था कि जब तक उनके हाथ में कोई भी अस्त्र शस्त्र रहेगा तब तक दुनिया का कोई भी व्यक्ति उन्हें हरा नहीं सकेगा। दोस्तों, इसी कारण से गुरु द्रोणाचार्य को छल से मारना पड़ा था पांडवों को। दोस्तों, नंबर 3 पे मैं रखना चाहूंगा भीष्म पितामह जी को। दोस्तों, भीष्म पितामह जी इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि उन्होंने महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण का वचन तक तोड़वा दिया था। और दोस्तों, भीष्म पितामह जी मां गंगा के पुत्र थे, जिसके कारण उनको इच्छा मृत्यु की शक्ति प्राप्त थी। वो अपनी इच्छा के अनुसार ही मर सकते थे, यानी कि कोई दूसरा उनको मार नहीं सकता था जब तक कि भीष्म पितामह ना चाहे। और दोस्तों, भीष्म पितामह जी को शिखंडी के सामने ला करके उनके अस्त्र शस्त्र को रखवा करके अर्जुन ने उन्हें भेद दिया था। दोस्तों, मैं नंबर 2 पे रखना चाहूंगा गांडीवधारी अर्जुन को। दोस्तों, अर्जुन महाभारत के नायक कहे जाते हैं। और दोस्तों, अर्जुन ने ही महाभारत का युद्ध जीता था। दोस्तों, अर्जुन के कारण ही पांडवों के अंदर हिम्मत थी कि वो महाभारत का युद्ध लड़ें। और महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। दोस्तों, अर्जुन के पास पशुपतास्त्र, वैष्णव अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ये सारे अस्त्र शस्त्र थे। दोस्तों, अर्जुन इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि गुरु द्रोणाचार्य ने उनको दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित किया था। और दोस्तों, अर्जुन बहुत ही सरल स्वभाव के थे, वो बहुत ही नेक दिल थे और हमेशा धर्म के साथ ही रहने वाले थे। दोस्तों, नंबर 1 पे मैं रखना चाहूंगा महारथी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कर्ण को। दोस्तों, कर्ण की जीवनी इतनी ज्यादा दयनीय है कि भगवान श्री कृष्ण कर्ण को ही महाभारत का नायक बनाना चाहते थे, लेकिन वो अपना दोस्ती धर्म नहीं छोड़ते हुए कौरवों की तरफ से ही युद्ध करते हैं। और दोस्तों, महारथी कर्ण के साथ इतना ज्यादा छल हुआ कि देवताओं ने उनके कवच और कुंडल भी छल से लिए और उनको श्राप तक छल से दिलवाया। परशुराम जी उनके गुरु थे। कहा जाता है दोस्तों, अगर महारथी कर्ण के पास उनका कवच कुंडल होता और शुरू से ही वो अपने हाथ में अपना विजय धनुष रखते तो महाभारत के युद्ध में कभी भी
पांडव उनसे जीत ना पाते। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, शेयर करिएगा। और दोस्तों, मुझसे कोई भी बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम आईडी पे आके मेरे बात कर सकते हैं, वहाँ मुझे फॉलो करिएगा, मैसेज करिएगा, मैं 100% रिप्लाई देता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।